हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चे, हमारी ये दोनों ही क्लास आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये दोनों क्लासेस में मैं बहुत सिलेक्टेड वोकैब और बहुत सिलेक्टेड पैसेज लेके आता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज्यादा जरूरी है। और बच्चे, ये केवल एक दिन में करने वाली चीज नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमको डेली करना होगा। और इसीलिए मैंने 3 महीने पहले ही ये सीरीज स्टार्ट कर दी है और हर दिन आपको सुबह 6 बजे और रात को 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे ये वीडियो हमारी मिल जाया करेगी। तो बच्चे, आप इस दोनों क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और इन दोनों क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बच्चे, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे, पहला वर्ड क्या है? यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड वोकैब मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बच्चे, पहला वर्ड है डिटर्मिनेशन। क्या बच्चे? डिटर्मिनेशन मतलब होता है संकल्प। क्या होता है बच्चे? संकल्प। बोलते नहीं है, मैं इस काम के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ और ये मेरा इस काम को लेके ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं इसको करूंगा तो मतलब करूंगा। तो जब किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं मैं इसको करूंगा तो मतलब करूंगा, जैसे आपके मन में भी बच्चे एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना है, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। मतलब हम इसके लिए डिटरमाइंड है, हम इसके लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं कि 95 लेके आएंगे और आपके इस चैनल के माध्यम से। तो बच्चे, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विल। अभी तक का तो हमें पता था कि सर विल तो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बच्चे विल विल का मतलब क्या होता है? मेरे अंदर इस चीज को करने का विल मतलब इच्छा, दृढ़ शक्ति। तो विल का मतलब होता है दृढ़ शक्ति। और रिजोल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? तो डिटर्मिनेशन, विल और रिजोल्यूशन ऐसे याद कर लेंगे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन रिजोल्यूशन और विल। आगे बच्चे, डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? उदासी या खिन्नता। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? एक चीज, आप छोटे रहे होंगे तो आपको इंजेक्शन लगता था, तो आप कैसे हो जाते थे? उदास हो जाते थे। उदास क्या हो जाते थे? रोने लगते थे। भाई मुझे तो आज भी इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता है। तो बच्चे, डिजेक्शन, इंजेक्शन लगाने से क्या हो जाता है? डिजेक्शन हो जाता है। ऐसे याद कर लेंगे। तो डिजेक्शन मतलब क्या होता है बच्चे? उदासी। और ग्रीफ का मतलब भी वही होता है, उदास होना। या फिर सौरो, सौरो मतलब होता है दुख होना। तो क्या हो जाएगा? डिजेक्शन, ग्रीफ, सौरो। डिजेक्शन, ग्रीफ और सौरो। तैयार हो गया? फिर है बच्चे डेस्टिनेशन। देखो, सन वाले हैं, डिटर्मिनेशन, डिजेक्शन, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है बच्चे? लक्ष्य होना। ये आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 95 के आसपास पहुंचना है। तो बच्चे, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो इसका क्या हो जाएगा? टारगेट और गोल दोनों का मतलब होता है लक्ष्य। तो डेस्टिनेशन, टारगेट और गोल। फिर आगे देखेंगे, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कि कोई चीज है, किसी चीज को कम कर देना। डिमिनिश कर देना मतलब उसको कम कर देना, घटा देना। तो इसको कहते हैं बच्चे डिमिनिश। तो इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ये सभी को पता है। डिक्रीज करना, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना, रिड्यूस मतलब घटाना। तो डिक्रीज और रिड्यूस, डिमिनिश का क्या हो जाएगा बच्चे? रिड्यूस और डिक्रीज। तैयार होगा? आगे, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, मतलब डिमोलिश कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। अच्छा, एक वर्ड, ओवरथ्रो, जरा बताना तो, हमारे ये सारे बच्चे जरा बताना कि ये कहाँ वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, बताओ जल्दी से इसको बताओ। ये वाला वर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय और ओवरथ्रो, ये कहाँ यूज किए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर डिस्ट्रॉय तो चलो कोई बात नहीं, ओवरथ्रो, हाँ मैंने आपसे ओवरथ्रो पूछा था। लड़के बताएंगे, लड़कियां बिल्कुल चुप रहेंगे, लड़के बताएंगे कि ये ओवरथ्रो कहाँ पे होता है। तो सब लोग बोलेंगे सर क्रिकेट में होता है ना? जब कोई रन भागा और उसके बाद में थ्रो सही नहीं आया और उसके बाद में दोबारा फिर वो रन भागा, तो जो बॉलिंग मतलब जो बॉल फेंकी जाती है उसको क्या कहते हैं बच्चे? ओवरथ्रो करना। ओवरथ्रो पे रन आया है तो ओवरथ्रो मतलब नष्ट करना। डिमोलिश मतलब नष्ट करना, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय और ओवरथ्रो। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, तो क्या हो जाएगा? विल और रिजोल्यूशन। फिर क्या बच्चे? डिजेक्शन, इंजेक्शन लगने पे डिजेक्शन आता है, बताया था। तो ग्रीफ और सॉरो। डेस्टिनेशन, टारगेट, गोल। फिर क्या बच्चे? डिमिनिश, इसका क्या हो जाएगा? रिड्यूस और उसके बाद में डिक्रीज। फिर बच्चे डिमोलिश, नष्ट करना यानी कि डिस्ट्रॉय और ओवरथ्रो। ठीक है बच्चे, आगे
आगे हमारे वोकैब है डिसग्रेस। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि किसी भी वर्ड में अगर DIS आ जाए तो इसका मतलब ये कभी पॉजिटिव चीज नहीं हो सकता, ये निगेटिव होगा। तो डिस का मतलब होता है बच्चे कोई निगेटिव वर्ड। अब देखो सम्मान करना, ये तो बच्चे एक पॉजिटिव चीज है, बट अपमान करना क्या ये कोई पॉजिटिव चीज है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो निगेटिव है। तो डिसग्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे? अपमान। नॉट, देखो इसमें कोई चीज आ गया मतलब नॉट करना, सम्मान नॉट करना मतलब सम्मान ना करना, ठीक है, तो वही हो गया अपमान। तो इंसल्ट, इन भी किसी वर्ड में आता है तो ये भी कोई निगेटिव वर्ड होता है, इंसल्ट। और फिर क्या बच्चे? डिसऑनर, ऑनर मतलब सम्मान करना, और डिस लग गया मतलब नॉट, मतलब सम्मान ना करना, ठीक है बच्चे। तो डिसग्रेस, इंसल्ट, डिसऑनर। देखो डिसग्रेस, डिसऑनर, ऐसे याद करो, डिसग्रेस, डिसऑनर और फिर इंसल्ट। तो तीनों में देखो डिस, इन और डिस निगेटिव वर्ड आए हुए हैं। चलिए बच्चे आगे, इनेमी मतलब क्या होता है? दुश्मन, ओपोनेंट। अब एक चीज बताओ, क्या ओपोनेंट आपको पता है पहले से? बताना सभी लोग। ओपोनेंट का मतलब ये जो अपोजिट वर्ड, ये मेरे अपोनेंट है, मेरा अपोनेंट मतलब मेरा विरोधी है। और फिर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? फो, फो का मतलब भी होता है दुश्मन, ठीक है बच्चे। तो इनेमी का हो जाएगा ओपोनेंट या फिर फो। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, इरेक्ट का। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? बिल्ड या फिर अपराइट। इरेक्ट, अपराइट, बिल्ड, ठीक है बच्चे, इरेक्ट, अपराइट, बिल्ड। आगे ध्यान देना, एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या हो जाता है बच्चे? प्रयास। क्या हो जाता है? प्रयास। तो आप कहेंगे सर जहां प्रयास की बात आती है वहां अटेम्प्ट आएगा, क्या आएगा? अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट, ठीक है बच्चे। फिर इंडीवर, इंडीवर का मतलब होता है प्रयास, और ये वाला वर्ड बच्चे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडीवर, ठीक है बच्चे। तो एफर्ट का क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट और इंडीवर। आगे ध्यान देना, इनकरेज, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेज का मतलब होता है कि किसी को प्रोत्साहित करना, यानी किसी को इंस्पायर करना या फिर प्रमोट। लोग बोलते हैं ना इसको प्रमोट करो, तो जब लोग प्रमोट करते हैं लोगों को तो उनका काम करने में और ज्यादा मन लगता है, इसका मतलब वो और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है बच्चे। फिर से देखो, डिसग्रेस, डिस से बताया था, तो डिसऑनर, और एक नेगेटिव वर्ड इन लगा था, इंसल्ट, ऐसे याद करेंगे। इनेमी, अपोनेंट या फिर फो। आगे बच्चे, इरेक्ट मतलब बनाना, तो बिल्ड या फिर अपराइट। एफर्ट मतलब प्रयास, मेरे साथ साथ में बोला करो, क्या है बच्चे? एफर्ट मतलब प्रयास, तो अटेम्प्ट या फिर इंडीवर। आगे ध्यान देना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, तो प्रमोट करना या फिर इंस्पायर करना। तो बच्चे ये आज हमारे 10 बहुत सिलेक्टेड वोकैब थे, आप इन सभी को कॉपी में लिख के इसको तैयार किया करिए, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।